आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम सिर्फ ईंट पत्थर या किसी आम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े, सबसे दुस्साहसिक रणनीतिक कदम की, बिलासपुर मनाली लेह स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन। एलएसी पर जो भी तनाव और विस्तारवादी खतरे मंडरा रहे हैं ना, ये प्रोजेक्ट उनके खिलाफ भारत का सबसे बड़ा सामरिक ब्रह्मास्त्र है। आज के इस डीप ड्राइव विश्लेषण में हम उन इंजीनियरिंग चमत्कारों को डिकोड करेंगे जिन्होंने दुनिया भर के सैन्य रणनीतिकारों की नींदें उड़ा रखी हैं। -30 डिग्री सेल्सियस। खैर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये लद्दाख की वो हाड़ कपा देने वाली सच्चाई है जिसका सामना वहाँ के लोग और हमारे जवान हर दिन करते हैं। जरा सोचिए, समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई, ऑक्सीजन वैसे ही आधी हो जाती है और ऊपर से ये बर्फीले तूफान। इन्हीं की वजह से ये पूरा इलाका साल के 6 महीने देश के बाकी हिस्से से पूरी तरह कट जाता है। अब ऐसे जानलेवा हालात में पूरा का पूरा रेलवे नेटवर्क बिछाने के बारे में सोचना भी मतलब पागलपन लगता है, राइट? लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने इस इम्पॉसिबल चैलेंज को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। अब तक क्या होता था? जोजिला और रोहतांग जैसे ऊंचे दर्रे सर्दियों में भारी बर्फबारी से ब्लॉक हो जाते थे। मतलब सेना को पूरे साल का राशन और गोला बारूद गर्मियों में ही स्टॉक करना पड़ता था, या फिर बेहद महंगे एयरलिफ्ट ऑपरेशंस पर निर्भर रहना पड़ता था, जो खराब मौसम में तो बिल्कुल काम नहीं आते। लेकिन अब कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा अजेय भविष्य, 365 दिन 24 घंटे 7 दिन चालू रहने वाला एक अंडरग्राउंड स्टील नेटवर्क। बाहर चाहे कितना भी भयंकर तूफान क्यों ना हो, ये वेदर प्रूफ लॉजिस्टिक्स लाइफलाइन अब कभी नहीं रुकेगी। अब आते हैं इस ब्रह्मास्त्र के सबसे मारक पहलू पर। 489 किलोमीटर लंबी ये ब्रॉडगेज लाइन कोई आम पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए नहीं बन रही है। इसका असली मकसद बहुत ही विशाल और स्ट्रेटेजिक है। इसे बाकायदा ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि हमारे भारी भरकम T-90 भीष्म टैंक, मिसाइल सिस्टम और आधुनिक तोपखाने बिना किसी रुकावट के सीधे पटरियों पर दौड़ सकें। मतलब जरूरत पड़ने पर नई दिल्ली से सीधे ले बॉर्डर तक हैवी आर्टिलरी को चंद घंटों में मोबिलाइज किया जा सकेगा। सच कहूं तो ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये लॉजिस्टिक्स को सीधे एक मारक हथियार में बदलने की तैयारी है। इस महाप्रोजेक्ट का असली स्केल समझना है तो बस इस 16,000 फीट की ऊंचाई को ध्यान में रखिए। इतनी ऊंचाई पर ट्रेनें चलाने का सीधा सा मतलब है एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का रिकॉर्ड चीन के किंगहाई तिब्बत रेलवे के पास है, लेकिन बिलासपुर मनाली ले ट्रैक उसे भी काफी पीछे छोड़ने वाला है। जरा सोचिए, जिस ऊंचाई पर इंसान के लिए ढंग से सांस लेना मुश्किल होता है, वहां हजारों टन भारी ट्रेनों को फुल स्पीड में दौड़ाना, ये सिविल इंजीनियरिंग के इतिहास का सबसे बड़ा और साहसिक चमत्कार बनने जा रहा है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको किसी हॉलीवुड की साई-फाई फिल्म जैसा लगेगा, लेकिन ये 100% सच है। इस पूरे रूट का आधा हिस्सा यानी करीब 270 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक पूरी तरह से अंडरग्राउंड होगा। पहाड़ों की सीने को चीरकर 74 विशालकाय सुरंगों का एक जाल बिछाया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा क्या है? ये पूरा का पूरा नेटवर्क दुश्मन के सैटेलाइट्स और सर्विलेंस ड्रोन से बिल्कुल अदृश्य रहेगा। मतलब इन गहरी सुरंगों के अंधेरे में कब कौन से घातक हथियार और सेना की टुकड़ियां बॉर्डर की तरफ बढ़ रही हैं, किसी भी बाहरी ताकत या रडार को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। अब एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, 16,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन तो बहुत कम होती है, तो वहां लोग ट्रेन में सफर कैसे करेंगे? नॉर्मल ट्रेन के डिब्बे तो यहाँ बिल्कुल काम नहीं आएंगे। यहीं पर एंट्री होती है अत्याधिक एरोस्पेस ग्रेड प्रेशराइज्ड कोचेस की। इन ट्रेनों के डिब्बे अंदर से बिल्कुल किसी कमर्शियल हवाई जहाज की तरह प्रेशराइज्ड होंगे। इनमें स्मार्ट ऑटोमेटिक ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम लगा होगा, यानी बाहर ऑक्सीजन चाहे कितनी भी कम हो, अंदर बैठे हमारे जवानों और यात्रियों को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। एकदम सेफ और सिक्योर। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पटरियों और ट्रेनों पर खत्म नहीं होती। रोहतांग, बारालाचा और तंगलांगला के ठीक नीचे बनने वाले रेलवे स्टेशंस कोई आम स्टेशन नहीं है। ये पहाड़ों के सैकड़ों मीटर अंदर बनाए जा रहे विशालकाय अंडरग्राउंड माउंटेन बंकर्स हैं। जी हाँ, बंकर्स। इन्हें इस लेवल पे डिजाइन किया गया है कि किसी भी भीषण हवाई हमले, मिसाइल स्ट्राइक या यहाँ तक कि परमाणु हमले की स्थिति में भी ये पूरी तरह से सुरक्षित और ऑपरेशनल रहेंगे। यही वो चीज है जो हमारी रणनीतिक सुरक्षा को सच में अभेद्य बनाती है। कुल मिलाके ये एक ऐसी विशाल इंजीनियरिंग छलांग है जो हमारी लॉजिस्टिक्स को एक भयंकर रणनीतिक फायदे में बदल देती है।
खैर, अगर आपको राष्ट्रीय सुरक्षा और महा प्रोजेक्ट से जुड़ा ये डीप डाइव विश्लेषण रोमांचक लग रहा है तो इस चर्चा को अभी लाइक कर दें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही तथ्यात्मक, इंजीनियरिंग और डिफेंस से जुड़े विश्लेषण लगातार मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी गहराई वाली रिपोर्ट्स लाने की मोटिवेशन देता है। चलिए अब इसे थोड़ा जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखते हैं। पिछले कुछ सालों से चीन, तिब्बत और अक्साई चिन के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाकर हिमालय क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। उनका रेल और रोड नेटवर्क उन्हें काफी एडवांटेज देता था, लेकिन बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन चीन की इस एक तरफा बढ़त को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो बॉर्डर पर शक्ति संतुलन यानी पावर बैलेंस को पूरी तरह से रीसेट कर देगा और पीएलए के रणनीतिकारों को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर देगा। अगर हम डेटा की बात करें तो स्थिति बिल्कुल साफ है। इस अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क के चालू होने के बाद भारतीय सेना का मोबिलाइजेशन टाइम सीधे 70% तक कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि पूर्वी लद्दाख और एलएसी के दूसरे क्रिटिकल एरियाज में हमारी लॉजिस्टिक स्पीड दोगुने से भी ज्यादा तेज हो जाएगी। जंग या तनाव के वक्त जहां एक एक मिनट कीमती होता है, वहां यह स्पीड हमारी सेना को दुश्मन पर एक ऐसी निर्णायक बढ़त दिलाएगी जिसे तोड़ना नामुमकिन होगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ सेना या हथियारों तक ही सीमित नहीं है, इसके इकोनॉमिक और सोशल फायदे भी जबरदस्त हैं। सोचिए, लद्दाख पूरे साल भर के लिए भारत की मुख्य भूमि से एक अटूट संपर्क से जुड़ जाएगा। इससे वहां टूरिज्म के ऐसे रास्ते खुलेंगे जो पहले कभी नहीं थे। व्यापार बढ़ेगा, इकोनॉमिक मौके बढ़ेंगे और सबसे अहम बात, वहां के स्थानीय लोगों के लिए हजारों नए रोजगार पैदा होंगे। ये लद्दाख के सर्वांगीण विकास के लिए वाकई में एक नया सवेरा है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों का सीना चीरकर ये मेगा नेटवर्क बिछाना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत के अदम्य साहस और हमारी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत लाउड और क्लियर मैसेज है कि जब बात हमारी सीमाओं की सुरक्षा की आती है तो भारत किसी भी चुनौती से टकराने और दुनिया के सबसे नामुमकिन रास्तों को भी फतेह करने का जज्बा रखता है। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। लद्दाख में यह प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होने वाला है, ये तो बिल्कुल तय है। लेकिन क्या हमें सीमा पार के खतरों को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे संवेदनशील इलाकों में भी इसी तरह के हाई एल्टीट्यूड अंडरग्राउंड रेल प्रोजेक्ट्स को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए? इस बेहद अहम रणनीतिक मुद्दे पर अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही एक और जबरदस्त और रणनीतिक विषय के साथ वापस लौटेंगे।